नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित उपचार उपाय बताए जाते हैं। तंदुरुस्ती के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक जो व्यक्ति हैं वो ये चाहते हैं, उनकी कामना रहती है कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, सुडौल रहे, आकर्षक दिखे। लेकिन क्या इसके लिए जो मेहनत करनी चाहिए, जो ध्यान रखना चाहिए, जो सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में भी चर्चा करते हैं और आप सभी के अंदर एक जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के प्रति स्वयं से जागरूक रहकर, सावधान रहकर अपने जीवन का यापन करें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक तमाम ऐसी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, और आप सभी ऐसी जानकारी प्राप्त करके और यदि आप उसको संजो के रखते हैं तो यकीनन आप अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रख पाते हैं। क्योंकि इस पर्यावरण में कौन सा रोग कब किस तरीके से हो जाए किसी को नहीं पता होता। बस सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि सावधान रहते हैं, सतर्कता रखते हैं अपने खान पान में, तो यकीनन किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो पाता। और ऐसे ही तमाम अलग अलग विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं, और इसीलिए आप सभी से गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अपना जो भी सवाल है वो इस कार्यक्रम में रख सकते हैं ताकि आपको उसका मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए। इसके लिए आपको अपने मोबाइल से कॉल मिलानी है। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है उसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं बवासीर, लेकिन एक आम बवासीर नहीं बल्कि खूनी बवासीर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे में गुदाद्वार से खून बहता है, रिसता है, और इससे दर्द और शरीर में परेशानियां बहुत होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर बवासीर यानी खूनी बवासीर किस तरीके की समस्या है, किस तरीके की परेशानी है, और ये रोग क्या वास्तव में बहुत ज़्यादा घातक है, और यदि है तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, बवासीर चाहे खूनी है चाहे बादी है जी, इनका शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और समय पे इसको ठीक न कराया जाए तो मृत्यु भी दे देता है। जी, और बवासीर का रोगी कभी भी गुदा के बल बैठ नहीं सकता। और खूनी बवासीर में तो जब पेट साफ होता है तब तो खून निकलता है। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा जैसे बारिश होने के बाद पहाड़ों से पानी रिसता है, ऐसे गुदा के रास्ते खून टपकता रहता है। जब आपकी पाचन शक्ति खराब होती है और गुर्दा जो खून बना के तिल्ली को देता है, वो तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करती। उस खून को जब वो वापस फेंक देती है पखाने में, वो खून जो है वो आपको इतना मलिया मेट कर देता है कि दिन प्रतिदिन शरीर में तो कमजोरी आती है, आँखों पे और दिमाग पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब स्वस्थ विचार ने कोई हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं किसी रोग की, इसमें तो प्रैक्टिकल की है। तो ऐसा रोगी जब भी आता है तो उसको गाय के दूध को दही जमा के, जो दही के ऊपर मलाई होती है, खाने को दी जाती है। और दही को लस्सी बना के
मीठी लस्सी खट्टी नहीं होनी चाहिए। जितनी पीना चाहे उतनी पिए, परंतु एक टाइम में सिर्फ 1 गिलास। 1 गिलास पीने के लिए 20 से 25 मिनट का समय या आधे घंटे का लगाना अति आवश्यक है। सिप सिप करके पीते तो अंदर से जो लीवर आपका पूरा काम नहीं कर रहा है, जिसमें खून ठीक साफ नहीं हो रहा है, उसको साफ करती है। अब इसके साथ अन्न आपको कुछ दिन छोड़ना पड़ेगा। अन्न की जगह आप लाल प्याज या सफ़ेद प्याज काट करके गाय के घी में उसको भूनें। जब बादामी रंग का हो जाए तो नीचे उतार लें। रोटी समझ के इस प्याज को खाएं और ऊपर से जितनी छाछ की इच्छा है उतनी छाछ पिए। यह क्रिया करने से 3 दिन में जो आपके गुदा के रास्ते खून बह रहा था बंद हो जाएगा। अब जिस खून को तिल्ली स्वीकार नहीं कर रही थी उसको स्वीकार करना शुरू कर देगी। परंतु जो गुदा में मस्सा है उसको सुखाने के लिए अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर रोज़ 4 ग्राम मक्खन लिया, 3 पानी से धो के बर्तन में रख लिया। अब इसके अंदर 1 ग्राम सिंधा नमक मिला करके एक किस्म की मर्म तैयार होगी। अब 1-1 ग्राम के हिसाब से आप हर 3 घंटे बाद गुदा पे जहाँ मस्सा है इसका लेप करते जाएं और ऊपर प्लास्टिक रखे लंगोट भी बांध लें ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो। 3-3 घंटे बाद इस क्रिया को करते तो 15 दिन में ना तो आपकी बवासीर से खून आएगा न मस्सा रहेगा। आप बैठने उठने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। 15 दिन के बाद नॉर्मल खाना जो आप खाते हो खा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। परंतु 15 दिन तक सुबह शाम दोनों टाइम प्याज गाय के घी में भून करके खाना है, ऊपर से लस्सी पीनी है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खा लेना और दिन का सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद 12 बजे से पहले पहले खा लेना। लस्सी आप पूरे दिन में 1 लीटर लें, 1.5 लें, 2 लें, वो आपकी इच्छा है। परंतु 1 गिलास पीने में आपको आधे घंटे का समय लगाना अति आवश्यक है। और इस ढंग से यदि आप पानी की जगह भी लस्सी पीते हैं तो आपकी बवासीर ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब इसमें रात्रि ठीक 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठ के दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अति आवश्यक है। ये आपको नियम अपनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्त आसन, गौमुख आसन, सब आसन, सर्मांग आसन, हल आसन, शीश आसन, ये सब क्रिया करने के बाद 3 मिनट के लिए आप बटरफ्लाई कर लें। उसके बाद उठ के जो भी आपने कार्य करना करें। अब आपकी बवासीर का नामोनिशान नहीं होगा। आखिरी सांस तक कभी बवासीर दोबारा होगी भी नहीं। मेरा नाम दयाराम है। मैं ज़िला टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे को 10 साल से मेरे पेट में तकलीफ़ थी। उसका इलाज मैं झांसी भी करा चुका, ग्वालियर भी करा चुका, गांव में भी कोई मैंने वैद्य डॉक्टर नहीं छोड़ा, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। मैं टीवी के माध्यम से बाबा बालकनाथ जी का प्रचार देखा, उसके माध्यम से मैं ग्वालियर दिल्ली आया। मैंने एक अपना नवस दिखाया। नवस दिखाने के बाद गुरुजी ने मुझे दवाई दी और मैंने एक ही खुराक दवाई खाया। उससे मुझे मेरा पेट साफ़ हो गया, जो कि मेरा आज 10 साल से
पेट साफ नहीं होता था। मैं शाम को 4 बजे दोबारा उनने देखा तो मुझे जो कमर में पैर में मेरे दर्द हुआ करता था, उनने मेरी नसों को देख करके सही किया और मैं चलने से कम 2 किलोमीटर पैदल चले आया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई किसी तरह की। मुझे पूर्ण आशा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं बिलासपुर से आया हूँ। मेरा नाम है विजय कुमार तिवारी। मेरा एक तकलीफ़ था जिसे बाबा का टीवी में देख के मैं यहाँ आया। मेरे को एक तो शुगर था और मस्तक दर्द होता था, मस्तक गर्म हो जाता था। आके 1 माह का दवा लेके गया था। दवा लेने के बाद मेरे को करीब करीब पूर्णतया ठीक लगने लगा। आज फिर से एक बार जांच कराने यहाँ आया हूँ मैं और कुछ दिन का दवा लेके जा रहा हूँ। बाबा बोले हैं कि अब आपको आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव। क्या शुभ नाम है आपका? मिथुन कुमार बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? एमपी से। एमपी से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। गुरुदेव, मेरी समस्या है, बहुत समय से, कई सालों से मेरी पेट की समस्या रहती है। गैस, कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है। शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है। बहुत सारी समस्याएं मतलब निरंतर बनी रहती हैं। आयुर्वेद के जरिए बहुत मैंने इलाज करवा लिया, लेकिन कुछ बीमारी का पता नहीं चलता। पता नहीं, परेशान बहुत ज़्यादा हूँ मैं हर तरीके से, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। जी देखिए, आजकल चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, होम्योपैथिक, नैसर्गिक, एलोपैथिक, इनमें रोगों की थ्योरी पढ़ाई जाती है कि इस रोग के लक्षण होते हैं। उसके अनुसार जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और दवाइयाँ जो है उसमें फार्मूला पूरा नहीं है तो दवाई असर नहीं करती। परंतु मेरा एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का नियम है कि चाहे आपको किसी भी किस्म का रोग है, उस रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, पेट अच्छा साफ नहीं होगा, गुर्दा पूरा काम नहीं करेगा, तिल्ली बनाए गए खून को स्वीकार नहीं करेगी, तो दिन प्रतिदिन शरीर में कमजोरी आती है। परंतु स्वस्थ विचार में ना रोगी को, ना रोगी के साथ वाले को बोलना नहीं पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है। नाड़ी परीक्षण में 2 सेकंड के अंदर एक पता लग जाता है किस हिस्से में कितना पुराना रोग है और इसके कितने साइड इफ़ेक्ट पड़े, फिर उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। यहाँ पे किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। जितना रोग शरीर के अंदर पाया जाता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यदि वो रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन पहले दिन 10 से 15% उसको आराम भी मिल जाता है। जी, फिलहाल आपको यही सलाह दी गई है, एक बार आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, क्योंकि इतना पुराना रोग जब आपके शरीर में है तो उसका मतलब वो आपके शरीर में घर कर चुका है, और ऐसे में उसको घरेलू उपचारों के माध्यम से ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए आपको सलाह दी गई है एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आएँ ताकि आपका उपचार किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस आप सभी दर्शकों के आए हुए हैं बात करते हैं। और उमा शंकर लोधी जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है अमेठी उत्तर प्रदेश से। ये बता रहे हैं 3-4 साल पहले से इनके साथ समस्या है। आए दिन इनको बुखार होता है, ज़ुकाम रहता है, 12 मासे रहता है और सांस लेने में दिक्कत बढ़ती रहती है। हालांकि
जब तक दवाइयों का कोर्स चलता है तब तक ठीक है, जैसे ही दवाइयों का बीच में रोकी जाती हैं तो ये समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। देखिए, मैं बार बार टीवी के माध्यम से एक ही बात कहता हूँ कि दवाइयों से रोग को दबाया जाता है, किसी रोग को काटा नहीं जाता। चाहे आप एलोपैथिक में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का किस में भी जाएं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें लंबा इलाज नहीं होता और किसी रोग को दबाया नहीं जाता। जैसे किसान पकी हुई फसल को खेत से काट के खेत को खाली कर देता है, ऐसे शरीर के अंदर से रोग को समाप्त किया जाता है। परंतु यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इनके अंदर एक विशेषता है कि दवाई खा के और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराते हैं तो पहले दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, तो बिल्कुल आपको यही सलाह दी गई है, एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है रमाशंकर जी हैं और इन्होंने अपने माता जी यानी सुशीला सोनी जी के बारे में पूछा है। रायपुर छत्तीसगढ़ से 68 वर्ष की उम्र है इनकी माता जी की और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। डॉक्टर्स ने हालांकि पहले कोर्स हुआ था दवाइयों का लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, तो डॉक्टर्स ने कहा है कि घुटनों का ऑपरेशन होगा और घुटने बदलवाने पड़ेंगे। तो ये जानना चाहते हैं क्या घुटने रिपेयर हो सकते हैं या बिना ऑपरेशन के मतलब ये घुटने ठीक हो सकते हैं? देखो, स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी भी अंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता, किसी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसती है। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी इसके शरीर में अंदर किसी किस्म की कमी होगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। फिर जो आपके साथ कोई औरत आई है वो इसके घुटनों की मालिश करेगी, जो मैं तेल दूंगा, दवाई खिलाएंगे, तो जिस दिन आएगी उसी दिन घुटने के दर्दों में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा और 1 महीने में दर्दों का नामो निशान नहीं रहेगा। आराम से जैसे जवानी में बैठती उठती थी वैसे बैठे की उठेगी, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। घुटनों में दर्द होने का मुख्य कारण होता है खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पानी पीना। और इसके बीच में सबसे बड़ा नुकसान है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। एलोपैथिक दवाइयाँ होती है शरीर को सुन्न करने के लिए, किसी रोग के काटने की नहीं है। जहाँ पे आपको तकलीफ और संग को सुन्न किया जाता है, रोग को काटा नहीं जाता। परंतु स्वस्थ विचार में हर एक रोग को जड़ से काटते हैं, किसी रोग को सुन्न नहीं करते। आज पूरे संसार में इस बात की चर्चा है कि स्वस्थ विचार जो मुंह से बोलता करके दिखाता है और ना तो एक कागज पत्तर देखता है, ना रोगी से पूछता है और ना किसी मशीनों से टेस्ट करता है। 12 घंटे जब पेट खाली होता है, नाड़ी परीक्षण किया जाता है तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितने भी रोग मिलते हैं सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसा जैसा रोग शरीर में मिलता है वैसी दवाई दी जाती है। और दवाई नियम से खाते, परहेज करते, पहले दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। बिल्कुल।
तो ये सारी दिक्कतें, ये समस्याएं आपकी बिल्कुल दूर होंगी। लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मिताली अरोड़ा जी हैं और ये अपना सवाल जानना चाहती हैं कि कुछ ऐसे नुस्खे जानना चाहती हैं कि अभी हाल फिलहाल बच्चा हुआ है, बता रहे हैं नवजात बच्चा है, आँखें बहुत छोटी हैं, बहुत कम खुलती हैं, तो क्या ये किसी रोग की निशानी हो सकती है या ये संरचना ही ऐसी हो सकती है? और अगर उसकी आँखों को हम सुंदर और बड़ा करना चाहते हैं तो क्या संभव है? देखिए, बच्चे की आँखों का तालमेल जो है वो मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि नाड़ी परीक्षण के बाद असंभव को संभव बनाना बहुत ही आसान है। जैसे खेत में से गाजर मूली निकाली जाती है, ऐसे होता है। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बच्चे की माँ का नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा कि उसके पेट में कौन सी कमी थी जिससे रोग पैदा हुआ, उससे पहले इसको कुछ भी बताना मुश्किल है। जब माँ का 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, उससे शरीर से जिस बीमारी का पता लगेगा वो उपचार माँ को भी करना पड़ेगा और बच्चे को भी वही उपचार करवाना पड़ेगा। तो आँखें जिस आकार में आप ले जाना चाहें उस आकार में आ जाएंगी। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं, या इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। हीरो जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।